8 जून को जम्मू के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शंस होने हैं और सारी नज़रें जो है वो इस वक्त इन्हीं इलेक्शंस को जो है वो इन्हीं की तरफ जो है वो लगी हुई है। इससे पहले भी एक डेट जो है वो इन इलेक्शंस की कंडक्ट करने को लेकर के डिक्लेयर हुई थी, लेकिन इंडो पाक जो टेंशन्स हुई उनके कारण वो डेफर हुई। कई कंटेस्टेंट्स हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो चेंज होनी है। प्रेसिडेंट से लेकर कैशियर वगैरह जितने भी पोस्टें हैं, नियरली 6 पोस्ट्स हैं, उन पर इलेक्शंस हो रहे हैं और कंटेस्टेंट्स जो है वो 13 के करीब इसमें जो है वो अपनी किस्मत इस बार आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए। अलग अलग विजन, अलग अलग विचार के साथ एक अलग अलग जो सोच है उसके साथ कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं और आज अब की बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में अपनी एक जगह बनाकर एक नए तर्ज और तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें, इसमें बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो है वो अपनी सर्विस देना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये इलेक्शंस होने हैं और जब होंगे कौन जीत कर आता है, हम ज़रूर जो है वो आप तक वो रिपोर्ट भी पहुँचाएँगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल कार्ड इस वक्त मेरे हाथों में है और ये प्रोफाइल कार्ड बता रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति का है जो इस इलेक्शन में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस इलेक्शन में अपनी किस्मत को जो है वो आजमाने जा रहे हैं। राजीव लंगर जी है जिनका ये प्रोफाइल कार्ड है और ट्रेजरर की जो पोजीशन है, जो पोस्ट है, उसके लिए इलेक्शंस में इन्होंने कंटेस्ट जो है वो करना है। बात करते हैं राजीव जी से कि क्या विचार लेकर के ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कुछ बदलाव जो है वो ये लाना चाहेंगे जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में ये ट्रेजरर की पोस्ट पर बैठेंगे। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने हमें समय दिया। इससे पहले भी जो है वो कई प्रेस वार्ताल हुई और कई बार जो है वो इस इलेक्शंस को लेकर के जो है वो सुनने में आया। एक बॉडीज़ तो मेन बन चुकी है जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस और जिन्होंने अपनी तरफ कई समर्थकों को लेकर रखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आप इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, इंडिपेंडेंट लड़ने का मेन कारण ये होता है कि हम एक अलग अपनी विचारधारा से तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई दो ग्रुप, कोई दो टीम्स का काम नहीं होता है। हर अपने एक अपना व्यक्ति का अपना विचार होता है जी। तो इस व्यापारी संगठन की तौर पे हम लोग चुनाव लड़ने में आए हैं। तो इस बार का जो मकसद चुनाव लड़ने का, मैं छोटा मुँह बड़ी बात नहीं करूँगा। मैं जिस संगठन से वास्तुता रहा हूँ, जिस संगठन का मैं विद्यार्थी हूँ, वहाँ एक ही शिक्षा दी जाती है, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हमारा धर्म व्यापार है, हम व्यापार की रक्षा करेंगे, व्यापार हमारी रक्षा करेगा। इसी मिशन को लेके हम चुनाव में आए। इससे पहले जो बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, अरुण जी की इस वक्त जो है वो लीडरशिप में वो काम कर रही है। क्या कुछ जो आपको लगता है कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है अब नए इलेक्शंस को लेकर? कहाँ पर आप चाहते हैं कि उसमें बदलाव आना चाहिए और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं कि जो अभी तक की बॉडी जो है वो नहीं कर पाई? नहीं, जो भी बॉडी हमारी, देखिए हमारा एक संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये सारी एक परिवार की तरह है। हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। जो पहली टीम है वो भी अच्छा काम कर रही है। उस टीम ने भी अपना जो काम किया, अपना टेन्योर में जितना काम किया, बेहतर काम किया। बट चुनाव में हर व्यक्ति अपने आप को आजमाता है और मेरा मकसद इस बार ये था कि इसमें कुछ लोग नए चेहरे भी आने चाहिए। तो मैं एक बेहतर विकल्प के रूप में उसमें अपने आप को शामिल किया। तो बाकी जितने भी मैं उम्मीदवारों में से बाकी जो हैं सारे वोटर्स हैं वो एक बेहतर जज हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी इसमें एक पार्टिसिपेशन देके एक अच्छा काम कर पाऊँ और मेरे को मौका मिले तो मैं बेहतर काम कर पाऊँ। अब विजन तो आपके पास होगा कि अगर आप ट्रेजरर की पोस्ट पर जो है वो बैठना चाहते हो, कोई नया विजन होगा, पहले के मुकाबले में कुछ अलग तरीके से आप काम करना चाहेंगे, पहले के मुकाबले में कुछ अलग प्रस्ताव आप रखना चाहेंगे, वो विजन बताइए क्या है और कितने कंटेस्टेंट्स हैं इस ट्रेजरर की पोस्ट पर? ट्रेजरर की पोस्ट पे इस वक्त अभी 3 कंटेस्टेंट हैं और हम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, हम एक दूसरे के विकल्प हैं। इसलिए विषय ये होता है कि चैम्बर में सभी लोग जो काम कर रहे थे वो भी बेहतर कर रहे थे और हम भी उससे बेहतर करने का प्रयास लेके इस काम में आए हैं। दर्शकों को ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में कितने टोटल मेंबर्स हैं और कंटेस्टेंट्स कितने हैं और टोटल वोटर्स कितने हैं आपकी? टोटल हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो 13 कंटेस्टेंट हैं, जिसमें से 2 प्रधान के लिए लड़ रहे हैं, 2 व्यक्ति, बाकी सभी पोस्टों में 2-2 व्यक्ति लड़ रहे हैं। और जो कोषाध्यक्ष की पोस्ट है उसके ऊपर 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से मैं एक राजीव लंगर हूँ और मेरा व्यवसाय लेदर लिंक के नाम से जो गांधीनगर 96 से मैं काम कर रहा हूँ। इस बार मैं भी इस चुनाव में भागीदारी निभा रहा हूँ और मैं सभी अपने
वोटर्स से यही निवेदन करता हूँ कि इस बार का मौका मेरे को दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि पहले भी जो बेहतरी होती है उससे बेहतर काम करने का प्रयास करूँगा। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी कहा, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपना एक अलग विजन लेकर के आता है। आपको लगता है कि आपके इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना आपके लिए बहुत टफ हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 2 ग्रुप है तो 2 अलग अलग विचारों को पहले ही जगह मिल चुकी है। आपके लिए अपनी जगह बनाना कितना टफ है? देखिए, बात यह है कि जब हम लोग सब काम करने के लिए आते हैं तो सब अपना एक नया अंदाज़ लेके आते हैं। हमारा अपना अंदाज़ है काम करने का और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम बेहतर काम कर पाएँ। और मुश्किल कोई नहीं है, कंटेस्टेंट 3 हैं, बाकी जज बैठे हैं, वो सब जो बेहतर होगा वो हमें उसके चुनेंगे और उसके लिए काम करने का बेहतर मौका मिलेगा। टोटल वोटर्स कितने हैं? और ये 2900 कुछ वोटों का वोटर्स हैं और मेरा कोशिश हो रही है कि सब वोटर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। तो अभी पिछले दिनों में पहले 11 तारीख को चुनाव की तिथि थी और बॉर्डर पे टेंशन होने के कारण ये तिथि बढ़ानी पड़ी। तो आज 8 तारीख को कल का निर्णय हो गया है, 8 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी वोटर्स से यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ में इसमें भाग लें और हमें इस पर मौका दें चुनाव में। ये तो खैर आपके चुनाव में पार्टिसिपेट करने को लेकर बात हुई। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की तरफ आते हैं। फाउंडेशन कब है इस बॉडी की और क्या रोल रहता है और क्या इसकी जो है वो एक्सटेंशन है, लिमिट्स कहाँ है, कहाँ तक ये काम करती है? ये जम्मू रीजन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है जम्मू रीजन के लिए काम करती है जी। ये जितने भी व्यापारी वर्ग के हैं, ये एक सामाजिक जम्मू, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जब वॉइस ऑफ जम्मू कहा जाता है कि कभी भी एक ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जम्मू हित की बात तो करती है और व्यापारी हित की बात भी करती है। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि जहाँ पे पॉलिटिकल पर्पज नहीं पहुँचता, ये अपने उसमें इंटरव्यू। और पिछले दिनों में बड़ी ऐसी परिस्थितियाँ बनी, जैसे एम्स के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी या कभी किसी और चीज़ों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसमें अच्छा रोल अदा किया। 2008 का आंदोलन में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक अच्छा रोल अदा किया और उस रोल अदा करते हुए आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है और उसमें हम भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें मौका मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से जम्मू डिवीज़न का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो एक्टिविटीज़ है वो कश्मीर के अंदर हुई, G20 कश्मीर के अंदर हुई, उसके बाद ट्रेन की डायरेक्ट सर्विसेज जम्मू को पास करते हुए कश्मीर जा रही है। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो बिल्कुल जो है वो टूट रहा है। यहाँ के लोग जो है वो खुद कह रहे हैं कि जम्मू का बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है वो दब रहा है और जम्मू तबाह हो रहा है। आपको क्या कुछ जो है वो इसमें विजन आप शेयर करना चाहेंगे, क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप इसमें, और क्या लगता है आपको कि जम्मू को दोबारा उभरने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जिस तरह की परिस्थिति रही, अब पहलगाम के बाद जो परिस्थिति बनी, मार्केट में अभी तक मंदी का दौर तो चल रहा है। निजी तौर पे देखा जाए तो व्यापार में प्रयास तो रहता है कि हर व्यापारी एक अच्छी तरह संपन्न काम कर पाए। सरकार से भी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो जैसे भी जो कंप्लीट टीम बनेगी, हमारा ये होगा कि हम जो प्रधान जी की जिस भी टीम का मैं कोषाध्यक्ष बन के आऊँ, उसका पूरा सहयोग करूं और उनको मार्गदर्शन के लिए बीच में जहां हम कोई एडवाइस दे सकते हो वो मशवरा भी जरूर दें। तो बाकी इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री के बड़े मुद्दे हैं इस तरह के, जिन पिछले दिनों में मैं इंडस्ट्री में राउंड करने भी गया था और वहाँ पे कई लोगों के ये अपने बिजली की प्रॉब्लम्स, वहाँ के लोकल सड़क की प्रॉब्लम, उन चीज़ों पे चर्चा हुई और इन चीज़ों को नोट किया जा रहा है। चुनाव के बाद इन चीज़ों को हाईलाइट भी किया जाएगा और सरकार के साथ इसके मिलके इसको चीज़ों को हल कराने का मौका भी हमेशा मिलेगा। अगर हम जम्मू के इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करें, जहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो लगी हुई है, उनको ज़मीनों की बड़ी प्रॉब्लम है, कई सालों से देखा जा रहा है। वो भी उनकी जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जहाँ लगाई गई हुई है, वहाँ पर वाटर बॉडीज़ का भी जो है वो एक इंतज़ाम होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो ये पूरे का पूरा सेटअप जो है वो आपको क्या लगता है, ये तब्दील कैसे किया जाएगा? क्या डिसलोकेशन इसके लिए जो है वो डिस्प्लेसमेंट का कोई विकल्प चुना जा सकता है? कोशिश तो की जानी चाहिए जी। अब यही चीज़ है, ये चीज़ अभी नई हमारी चैम्बर ऑफ बॉडी बने और हम इसके ऊपर काम करें और अपने व्यापारी वर्गों से मशवरा लें, या इंडस्ट्रियल्स के जो लोग हैं, जिन आज नई युवा पीढ़ी जो अब एक बड़ी समस्या जो है कि युवा पीढ़ी यहाँ से माइग्रेट हो रही है, वो इस कारण की एक तो जो कारोबारी लोग हैं उनको भी यहाँ जम्मू छोड़ के, क्योंकि जम्मू में इस तरह की परिस्थिति नहीं बन पा रही कि जिससे वो अच्छी इंडस्ट्री लगा पाएँ, जिन जगह पे कर सकते हैं और सरकार की जो प्रॉपर मदद मिल पाए, उसके विरोध में तो नहीं कह सकते हम लोग, मगर ये करें कि इसका प्रयास करें कि सरकार के रल मिल के हम लोग इसको हल करने का प्रयास करें। इस चीज़ का कहा जाता था कि गवर्नमेंट जॉब्स जम्मू कश्मीर में कम हो चुकी है, तो प्राइवेट सेक्टर में जैसी जो है वो बदलाव आएगा तो जम्मू कश्मीर का युवा बेरोज़गार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के
अंदर इंडस्ट्रीज़ और ख़ासकर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो है वो कुछ ख़ास बदलाव देखने को जो है वो नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव जो है वो लाए जाने चाहिए ताकि जम्मू डिवीज़न के अंदर पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल सेटअप को नेक्स्ट लेवल पर लिया जाए जो नेशनल लेवल पर जो है वो कम्पीट कर सके? देखिए, बेसिक चीज़ तो ये है कि आज इंडस्ट्री, जम्मू में इंडस्ट्री लगाने को नया युवा आता है और वो इंडस्ट्री लगाने का प्लान करता है तो एक सिंगल विंडो प्रोग्राम होना चाहिए। आज जब कोई युवा एक प्लान करता है कि एक इंडस्ट्री लगानी है, उसे इतने डिपार्टमेंटों को टच करना पड़ता है कि वो बेचारा परेशान होकर एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना पसंद कर देता है। तो इससे एक जम्मू से माइग्रेशन होती, युवा पीढ़ी की माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और नई युवा पीढ़ी जो अगर कोई इंडस्ट्री में कोई विकल्प के रूप में लगाना चाहती है तो उसको सहयोग करे और उसका मार्गदर्शन करे। तो यही एक लेके हम लोग आएंगे कि इस तरह से जो युवा है जम्मू से माइग्रेशन रोकने का ये भी तरीका है कि व्यापार बेहतर होगा तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में काम भी बेहतर होगा। जब प्राइवेट सेक्टर में काम बेहतर होगा तो अपने ही घर में काम भी मिलेगा। तो इस तरह की परिस्थिति बनाने का प्रयास तो जरूर करेंगे। अभी हमारा इस पर चुनाव हो जाए और उसके बाद हम इस चीज़ के ऊपर बेहतर तरह से काम कर पाएँ, नई स्कीम्स जो हैं वो अपने नए व्यापारियों तक पहुंचा पाएँ, यही हमारा मकसद रहेगा मेन चीज़। जम्मू कश्मीर में एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, आपकी नज़र में यहाँ ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, पहलू है जिसको छोड़ दिया गया है और अगर उसको टच किया जाता तो जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक व्यवस्था है कहीं ज़्यादा ऊपर और बेहतर हो सकती थी? सबसे बड़ा चीज़ है कि आज हम जम्मू रीजन की बात करूँगा, जम्मू रीजन में टूरिज़्म जो है अगर बेहतर तरह से संभाला जाए। आज मैं कई बार देखता हूँ कि अब रघुनाथ बाज़ार का बाज़ार बड़ा सूना सा बाज़ार है जो चल रहा है। आज जम्मू में बड़े ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज़्म क्रिएट हो सकता है। आध्यात्मिक टूरिज़्म भी यहाँ पे एक बड़ा स्थान रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार टूरिज़्म की बेहतर, अब हमारे यहाँ मानसर लेक है, अब सुनसर लेक है, पत्नी टॉप है, राजौरी पुंछ के क्षेत्र बड़े खूबसूरत क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को डेवलप किया जाए। किश्तवाड़ भद्रवाह है, इनको डेवलप करने से कि टूरिस्ट जो है जम्मू में ही रुके। और इसके लिए मैं यही सरकार से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए, तो ये जब जम्मू कश्मीर का नाम ले तो जम्मू में भी 2 दिन बिताए कि एक बार, इसके कारण भी हमें यहाँ पे काम क्षेत्र में बढ़ेगा इस चीज़। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा विकल्प है, कोई ऐसी और पहलू है जिसका इस्तेमाल उपयोग करके जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है? जैसे मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया या और नेचुरल रिसोर्स की तलाश होगी या उनको डिस्कवर करना है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इस टाइप का कोई कभी जो है वो बदलाव लाने वाली कोई डिस्कवरी हो सकती है? अब प्रयास तो किया जा सकता है। ये तो चीज़ सरकारें इस पर काम कर भी रही होंगी और इससे बेहतर काम करें तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा बेहतर काम है। फाइनली क्या मैसेज देंगे अपने वोटर्स को और लोगों को, जम्मू की जनता को? मैं यही कहूँगा कि इस बार जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव हो रहे हैं तो मैं राजीव लंगर कैशियर की पोस्ट पे कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और इस बार का मौका मेरे को दीजिए तो मेरा कोशिश होगी कि एक युवा शक्ति के लिए मैं एक बदलाव के रूप में आगे बढ़ूँगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो जम्मू डिवीज़न के लिए काम करती है उसके इलेक्शंस होने हैं। पहले जो डेट थे वो डेफर हुए हैं इंडो पाकिस्तान टेंशन्स की बता। अब नई डेट जो है वो 8 जून को है जब एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शंस जो है वो होंगे। मैं फिर से आपको बता दूं 6 पोस्टें हैं और 13 कंटेस्टेंट्स हैं और इन 13 कंटेस्टेंट्स में हर पोस्ट पर 2-2 है। लेकिन कैशियर की पोस्ट जो है, माफ़ कीजिएगा, ट्रेजरर की जो पोस्ट है उस पे 3 कंटेस्टेंट्स हैं और उनमें से एक कंटेस्टेंट हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं राजीव लंगर जी, जो चाहते हैं कि इस बार एग्जीक्यूटिव बॉडी में बड़ी तब्दीलियां आनी चाहिए। नए चेहरे अगर इंक्लूड होंगे तो नई सोच के साथ जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है वो जम्मू के डिवीज़न के अंदर अपना कार्य जो है वो करेगी और जम्मू कश्मीर का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कमर्शियल सेक्टर है, उसको एक नए तरह से पेश करके बेहतरी की तरफ लेगी और जम्मू कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को एक मजबूत सतह तक जो है वो ले जाएगी। फ़िलहाल के लिए इलेक्शंस होने हैं और कई कंटेस्टेंट्स जो है वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हैं। ग्रुप्स बन चुके हैं, लेकिन राजीव लंगर जी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और अपने वोटर्स से अपील की है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको जो है वो इलेक्ट किया जाए और इस बार इन्हें मौका दिया जाए ताकि ये भी अपने स्किल से बदलाव ला सके और लोगों के अंदर अपनी काबिलियत को जाहिर कर सके। व्यूअर्स, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके क्या विचार है हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर हम तक रखें। साथ ही साथ चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।